नमस्कार, सुप्रभात। मेरे शेर सैनियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर जाएगा। जी हाँ, स्वागत है दोस्तों आज के पार्ट 2 में, कैलेंडर वाले चैप्टर में। और कल हमने कुछ प्रश्नों को पढ़ा है, उनको पहले रिविजन करते हैं 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो जो प्रश्न पढ़े हैं उनको क्लियर करेंगे। पहले कैलेंडर का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चन को पढ़ा है उन क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। पहली बार में पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि यदि परसों सोमवार है तो आने वाले परसों के बाद कौन सा दिन होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने आपको कराई है कि यदि किसी माह की 3 तारीख को दिन सोमवार है तो उसी माह की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है। इसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन आपको कराया था, किसी माह, इसका अपोजिट क्वेश्चन है, किसी माह की 30 तारीख को अगर सोमवार है तो उसी माह की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। उसके बाद अगली कंडीशन कराई है, यदि आज सोमवार है तो आज से 900वां दिन कौन सा होगा। ठीक, चौथी कंडीशन। इसके बाद 5वीं कंडीशन इंपॉर्टेंट कराई थी, जिसमें किसी भी तारीख का हम दिन निकाल सकते हैं। जैसे कहा जाए कि 28 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसी कंडीशन पे क्वेश्चन करेंगे आज। और आगे जितने भी इसमें टाइप के जो भी क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे इस चैप्टर को आज की क्लास में पूरा कंप्लीट किया जाए। तो सबसे पहले जो हमने कल क्वेश्चन पढ़ा है दिन निकालने वाला फॉर्मूले के साथ में, उसको पहले पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं, तब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सवाल है, क्वेश्चन है 23 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, फॉर्मूला लिखाया था दिन इज इक्वल टू तारीख प्लस सन, तारीख प्लस महीने का कोड, महीने का कोड प्लस सन बट्टे 4 अपॉन 7। ये फॉर्मूला कल मैंने नोट कराया था। साथ में मैंने 2 चीज़ें और आपको बताई थी, जिसमें कोडों के बारे में मैंने बताया था। कोड वर्ड इनके होते हैं, जैसे रविवार का कोड कितना है 0, सोमवार का कोड होगा 1, मंगलवार का कोड होगा 2, इसी प्रकार आगे चले जाएंगे तो शनिवार का कोड कितना होगा, शनिवार का कोड होगा 6। अब करो सॉल्व, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। महीनों का कोड भी होता है, महीनों का कोड भी लिख लीजिएगा। महीनों का कोड होता है 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। ठीक है, तो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष को कैसे पता करते हैं, 4 से भाग दे करके पूरी सन में। जिस सन में 4 का भाग पूरा चला जाएगा वो अपने आप में क्या होगी, लीप ईयर होगी। जिसमें नहीं जाएगा वो सिंपल ईयर होगी। ठीक है, तो 2011 में 4 से भाग नहीं जाएगा तो ये कैसी वर्ष होगी, सिंपल ईयर होगी, सिंपल ईयर होगी। ठीक है, तो रख लीजिए तारीख कितनी है 23 प्लस महीने का कोड, जनवरी का कोड कितना होगा सिंपल ईयर में 0 प्लस सन कितनी है 2011 होगी। तो इसमें हम टाइम कितना लेंगे, 2000 से ऊपर जितनी भी सन होंगी उसमें 100 ऐड करके हम सन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2011 है तो 100 प्लस 11 यानी 111 होगी सन हमारी। ठीक, तो सन को लिखेंगे 111 प्लस सन में 4 से भाग देंगे, सन में 4 से भाग देंगे और जो आ जाए उस भागफल को रखेंगे, शेष को छोड़ देंगे। ये कंडीशन है इसकी। तो 4 से भाग लगाना है इसमें, 4 दूनी 8 बचेंगे 3, 31 हो गए, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 बचेंगे 3, 31 हो गए, 4 सत्ते 28 बट्टे 7। ठीक है, 7 का भाग लगाओ अलग अलग करके, 7 का भाग इसमें लगाएंगे, 2 शेष बचेगा, इसमें लगाएंगे 7 एकम 7 बचे 4, 41 हो गए, 7 पन्ना 35 बचेंगे 6 शेष। 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 7 चौक 28 माइनस का 1 शेष बचेगा, माइनस का 1 मान लीजिएगा, कितना बचेगा ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 5 ही तो बचेगा, माइनस का 6 से अगर 1 निकाल देंगे तो 5 बचेगा, 5 और 2 7,
तो ये पूरा कट जाएगा, 7 से भाग लगाएंगे तो 0 शेष आ रहा है, और जब 0 शेष आता है तो कोड क्या होता है, कोड क्या होगा, 0 कोड होगा तो आंसर होगा रविवार। ठीक, क्लियर हुआ क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? इसमें 2 कंडीशन पे क्वेश्चन बनता है। ये तो पहली कंडीशन का क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है 23 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। ठीक है, दिन फॉर्मूला है दिन बराबर तारीख प्लस महीने का कोड प्लस सन प्लस सन बटे 4/7। अगर यही कंडीशन 2 बार दे दी जाए, यही कंडीशन हमें 2 बार दे दी जाएगी तो दोनों बार हमें इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को क्लियर करना होगा। बहुत बेसिक सा सवाल है, अगर आप अच्छे से एक बार सीख लेंगे ना, XYZ सब क्वेश्चन बना देंगे इसी बेस पर, इसी एक ही फॉर्मूले पर। कुछ ज्यादा तरीके आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी कभी। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन में और करा दे रहा हूं, फिर उसके बाद डबल कंडीशन वाला क्वेश्चन इसी पर कराने जा रहा हूं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, क्वेश्चन है 7 मार्च 2003 को कौन सा दिन था। ठीक, निकालो इसी तरह से। तारीख कितनी है 7, अब डायरेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कीजिए। तारीख कितनी है 7। ठीक है, महीने का कोड कितना है लिख लीजिए 0 33 61 46 25 0 35। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड कितना होगा 3। फिर उसके बाद सन कितनी है 2003, तो 100 प्लस ऐड कर देंगे, 100 प्लस ऊपर की सन कितनी हो गई 103, 103 लिखेंगे। फिर उसके बाद सन में 4 से भाग लगा दीजिएगा, 103 में 4 से भाग लगाना, 4 से भाग लगा दीजिए, तो 4 दूनी 8 बचेंगे 2, 23 हो गए, 4 पन्ना 20, कितने बार जाएगा 25 बार जाएगा। भागफल को रखेंगे, शेष को छोड़ देंगे, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो आगे इसको 7 से काटना है, सबको 7 से काटो, ये कट जाएगा सीधा, 7 का भाग इसमें लगाना, 7 × 7 बचे 3, 33 हो गए, 7 × 28 कितने बचेंगे 5, 7 का भाग इसमें लगाओ, 7 × 28 एक बार ज़्यादा दे दीजिएगा तो माइनस के 3 शेष आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, 2/7, 2/7 आया आपके पास, तो 2 कोड किसका होता है, 2 कोड किसका होता है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2। तो आंसर क्या होगा, मंगलवार इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आई होप ये कंडीशन आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब इसमें सिंगल कंडीशन का तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, डबल कंडीशन का क्वेश्चन क्या होता है उसको हम एक बार अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो डबल कंडीशन वाला क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। इसमें सवाल है, यदि 5 अक्टूबर 2008 को रविवार था तो 27 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखो सवाल, प्रश्न है 5 अक्टूबर 2008 को रविवार था तो 27 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखो कैसे करना है उसी तरह से। अब इसमें क्या है कि पहले वाला दिन दिया गया है हमें, तो इसको एक बार हम कंफर्म करेंगे कि इसका ये दिन है भी या नहीं है, आगे दिया है या पीछे घटा के दिया है, चेक करते हैं। तो पहले चेक कर लीजिए, तारीख कितनी है 5, महीना कितना है अक्टूबर का, कोड कितना है 0 33 61 46 25 0 35। ठीक, अक्टूबर का कोड कितना होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का कोड कितना होगा 0। ठीक है, उसके बाद सन कितनी है 2008, तो कितना लेंगे 108। अब 4 से भाग लगाना, 4 दूनी 8 बचेंगे 2, 4 7 28, 7 से काटना, 7 से काटेंगे, ऐसे काट लीजिएगा, वो तो कटेगा ही नहीं, 7 × 7 बचे 3, 7 पन्ना 35, यानी 3 शेष बचेंगे यहाँ पर, और 7 चौक 28, यहाँ माइनस का 1 शेष बचेगा। एक बार ज़्यादा दे दीजिए, वो माइनस का लिख लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो टोटल कितना हो गया ये 2। ठीक, ये काट दीजिए। अब 2 और 5 कितना बना 7, तो 7 को शेष बचा ही नहीं, शेष कितना बचा है
आपका 0 बचा है, और 0 कोड किसका होता है? रविवार का होता है। तो कौन सा दिन है? रविवार। अर्थात ये आपको इक्वेशन सही दिया गया है, 5 अक्टूबर को रविवार है 2008 को। जरूरी नहीं कि रविवार ही आए, यहाँ पर कोई भी दिन आ सकता है, तो इसको आगे पीछे एडजस्ट करके लेके आएंगे। ये यहाँ पर चेक करना बहुत जरूरी है। इसमें मान लीजिए सही सीधा सा मिल गया है, किसी किसी क्वेश्चन में वो सीधा सा नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसका चेक कर लीजिए, वही दिन निकला है तो वही दिन बताना होगा, इसका भी कीजिए। तारीख कितनी है? 27 मार्च का कोड कितना है? मार्च का कोड कितना है? 3। लीप ईयर है, साधारण वर्ष? साधारण वर्ष है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या हुआ? जनवरी फरवरी का चेंज होता है, आगे सेम रहता है, तो मार्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना अक्टूबर पर कोई प्रभाव पड़ेगा लीप ईयर का। देख लीजिए, मार्च का कोड कितना है? 3। फिर उसके बाद सन कितनी है? 2015, तो 115। 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8 बचे 3, 4 8 32, 7 से भाग लगा दीजिएगा। 7 चौक 28 माइनस का 1 बचेगा, 7 चौक 28 पूरा कट गया, 7 का इसमें भाग लगाना, 7 एकम 7 बचे 4, 7 छिंग 42, यानी शेष कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ही तो शेष बचेगा, ये भी कट गया आपका। अब 2/7 आया है, शेष कितना बचा? शेष बचा है आपका 2, और 2 कोड किसका होता है? सोमवार का कोड होता है 1, और मंगलवार का कोड होता है 2। तो आंसर क्या होना चाहिए? मंगलवार इज करेक्ट आंसर होगा। ये परीक्षा की दृष्टि से यूपी पुलिस में है तो ये मान लीजिए ये पक्का 1 नंबर में आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लीजिए सवाल को। ये नहीं तो इसी टाइप का आपको एक सवाल मिलना है, ये तय है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन इसी पर एक और करा दे रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और इस पर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे। अब मैं थोड़ा दिवस पर दे रहा हूं, जिसमें जीके भी आपका आ जाएगा, और वो तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो सवाल में थोड़ा घुमा के दूंगा। सवाल है, युवा दिवस 2022 में शनिवार को मनाया गया, शनिवार को मनाया गया, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 में किस दिन मनाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है युवा दिवस 2022 में शनिवार को मनाया गया, तो राष्ट्रीय दिवस 2025 में किस दिन मनाया जाएगा। मैंने बताया है आपको क्या करेंगे, इसमें कंडीशन के अनुसार ही चलना होगा। युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, अर्थात 12 जनवरी को। ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है। इसी को उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 13 फरवरी को एक दिवस और है, विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो कर लीजिए। तारीख कितनी है? 12। ये लीप ईयर है, साधारण वर्ष है 2022, साधारण वर्ष है ना, 4 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर जनवरी का कोड कितना होगा? कोड है 0 33 61 46 25 0 35। कर लीजिए, जनवरी का कोड 0 है। ठीक है, उसके बाद सन कितनी है? 2022, तो 100 में जोड़ेंगे 22, 122, 4 का भाग लगाना, 4 3 12 30 बार चला जाएगा। 7 से भाग लगा दीजिए सब में, 7 से भाग लगाना, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 का इसमें लगाएंगे, 7 एकन 7 बचे 5, 52 हो गए, 7 7 49 बचे 3, 7 का इसमें लगा दीजिए एक बार ज़्यादा, 7 दूनी 14, माइनस के 2 इसमें आ गए, प्लस माइनस के 2 कट जाएंगे, बचा कितना? 3। 3 किस दिन का होता है? शेष कितना बचा है इसमें? 3। अब 3 कोड किसका होता है? 3 कोड होता है रियल में सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3। तो 3 जो कोड है उस दिन होगा बुधवार। बुधवार। अब आपको जाना है शनिवार पर, तो कितने दिन बढ़ा है आगे? बुधवार, बुधवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद बुधवार के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद
शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, 2 दिन प्लस हुआ है, तीसरा दिन बताना है आपको। ठीक, ये कंडीशन इसमें बनी है। तो इससे ही अब क्या करना है आपको कि इसमें इतना ही प्लस करना होगा, 3 प्लस करना होगा इसमें भी सेकंड कंडीशन में। तो तारीख कितनी है 13, फरवरी का कोड कितना होगा, फरवरी का होगा 03, सिंपल ईयर है तो 3 ही रहेगा। सन है 125, चाती 12, 4 एकन 4, 7 से काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा, 7 एकन 7 बचे 5, 7 8 56, माइनस का 1 यहाँ पर 7 चौक 28, 3 बचेंगे, 2 घटा दीजिए 3 से तो कितना बचेगा 1 बचेगा। शेष कितना आ रहा है, शेष आ रहा है 1। 1 किसका होता है कोड, 1 होता है सोमवार का। ठीक है, अब आपको कितना 3 दिन प्लस होना है, 1 2 3, और ये वाला दिन बताना है। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आंसर क्या होगा गुरुवार। और आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें सवाल में, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे सवालों को आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। अब उससे पहले कंडीशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को आप नोट करते चलिए साथ ही साथ में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप साथ ही साथ में नोट करते चलिए। प्रश्न है, सॉरी नोट पॉइंट है, मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ आप भी लिखिए। और अगर क्लास आप ले रहे हैं रेगुलर तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक, नोट पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। नोट पॉइंट नंबर 1 है शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता, शनिवार नहीं होता है। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार नहीं होता है। शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष वो होता है जिसमें 400 से भाग चला जाए। नोट करो इसको भी, शताब्दी वर्ष क्या होता है लिखिए। दूसरा नोट पॉइंट है वह वर्ष जिसमें 400 से भाग चला जाए, भाग चला जाए। ठीक, अगला नोट पॉइंट लिखेंगे नंबर 3। तीसरा पॉइंट है साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में अप्रैल और जुलाई का महीना एक दिन से ही शुरुआत होती है, इनकी सेम दिन होते हैं, एक दिन से शुरू होते हैं। और लीप वर्ष में, लीप वर्ष में और लीप वर्ष में और लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त के महीने एक ही दिन से शुरू होते हैं। ठीक, ये 3 पॉइंट हैं, आगे और भी हैं लेकिन इनको फटाफट से एक बार और रिवीजन करते हैं। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा है वह वर्ष जिसमें 400 से भाग चला जाए, वह वर्ष जिसमें 400 से भाग चला जाए वो क्या होता है, शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है साधारण वर्ष में अप्रैल और जुलाई का महीना एक सेम डे होते हैं। अगर संडे है इसमें 1 अप्रैल को तो 1 जुलाई को भी संडे ही होगा। ठीक है, और लीप ईयर में क्या होता है, लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त की पहली तारीख को दिन समान मिलता है। क्लियर हुई इतनी चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज और सीखिए आप, आगे एक चीज और इसमें सीखिए। जैसे आपसे कहा जाए कि 100 वर्षों में
100 वर्षों में, प्रश्न है, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, ठीक है। सवाल है, क्वेश्चन है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? विषम दिनों की संख्या कितनी है? ठीक, प्रश्न है 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? समझो कैसे करना है। देखो 100 वर्ष हैं, 100 वर्ष में साधारण वर्ष कितने होंगे? साधारण वर्ष कितने होंगे? 76 वर्ष। 76 वर्ष होंगे साधारण, और 24 वर्ष होंगे लीप वर्ष के। 24 वर्ष होंगे लीप वर्ष के। ठीक, 100 वर्ष में 76 वर्ष तो साधारण हो गए आपके, 24 लीप वर्ष के होते हैं। अब साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले एक चीज और सीखिए। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? टोटल होते हैं साधारण वर्ष में 365। अब विषम दिन निकालेंगे तो 7 से भाग लगा दीजिए, इसमें 7 से भाग देना तो कितना होगा? 7 पन्ना 35 बचा 1, 7 दूनी 14, 1/7, शेष कितना बचा है? 1। यही विषम दिन निकलेंगे, अर्थात आंसर कितना होगा? 1। विषम दिन कितने होंगे? 1। अब बात करते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर में क्या होगा? लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? विषम दिनों की संख्या, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो इसमें टोटल दिन कितने होते हैं? 366/7 से भाग लगाना है इसमें, 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 7 पन्ना 35 बचे 1, 16 हो गए, 7 दूनी 14, 2/7, शेष कितना है? 2। तो इसमें कितना होगा? विषम दिनों की संख्या लीप ईयर में 2 होगी। अब आ जाओ, इसमें आपको 100 वर्षों में बतानी है विषम दिनों की संख्या कितनी है। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो 76 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1 से गुणा कर दीजिए, प्लस लीप ईयर में कितने विषम दिनों की संख्या है? 2। तो 24 × 2 करना सॉल्व इसे, ये कितना हो जाएगा? 76 प्लस 24 दूनी 48, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 124। अब 124 में 7 से भाग लगा दीजिएगा, 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकन 7 बचे 5, 54 हो गए। कितना हुआ? अब 7 एकन 7 बच्चे कितने? 5, 54 हो गए। 7 49, कितने शेष बचेंगे? 5/7। ठीक है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी इसमें? विषम दिनों की संख्या होगी, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है, वही क्या होगा? आंसर होगा। अब ये 100 वर्षों का पूछा गया है, अगर इसी सवाल में 200 वर्षों का पूछा जाए तो कैसे करेंगे? देखो ये क्वेश्चन में एक बार और समझा दूं आपको। देखो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? सवाल है। 100 वर्षों में 76 वर्ष साधारण वर्ष होते हैं, 24 वर्ष लीप ईयर होते हैं। अब साधारण वर्ष को क्लियर करेंगे कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, आ जाओ यहां पर 76 × 1 प्लस 24 × लीप ईयर में कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 × 48, टोटल करेंगे 124, 7 से भाग लगाएंगे तो 17 से 5/7 आएगा। शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे? विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अच्छा आगे अगर 200 वर्षों में पूछा जाए, 300 वर्षों में पूछा जाए, 400 वर्षों में पूछा जाए, 500 वर्षों में पूछा जाए, सबका आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने 1 वर्ष का निकाल लिया है। देखो ठीक है, ये चीजें नोट कर लेना, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी। 1 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। आगे देखो आप, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बराबर 200 है तो 2 लेंगे केवल, इनटू इसमें ये कितनी है? भिन्न को उठा लीजिएगा, 5/7।
गुणा करना, 5 दूनी 10 बटे 7, 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 3 बटे 7। तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? विषम दिनों की संख्या होगी आपकी 3 200 वर्षों में। ऐसे ही 300 वर्षों में निकालेंगे हम। 300 वर्षों में निकालेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ 3 को लेंगे। 3 × 5 बटे 7 तो कितना बनेगा? 5 15 बटे 7 भाग लगा दीजिएगा तो कितना होगा? 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। अब 400 वर्षों का देख लीजिएगा। 400 वर्षों का निकालेंगे तो कितना होगा? 400 वर्षों का होगा कितने हैं यहाँ पर? 4 × 5 बटे, कहाँ गया वो? 5 बटे 7, ये गुणा कर लीजिए 5 बटे 7। लेकिन इसमें क्या होगा कि 100 वर्ष का ये 400 वर्ष है तो एक 400 वर्षों में क्या होगा कि +1 बन जाएगा बाद में जाकर के। ठीक है, ये पहले वाला। तो 4 × 20 + 1 बटे 7 तो कितना हो जाएगा? 21 बटे 7। तो काट दीजिए। इसमें कितनी होगी विषम दिनों की संख्या? 0 होगी। ठीक, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 5। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 3। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1। और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 0 आएगी। आई होप इतनी चीजें आपकी कवर हुई होंगी। ठीक, आगे देखेंगे। आगे इसमें है आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, लिखो। एक नोट पॉइंट और लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये शायद पेपर में भी पिछली बार यूपी पुलिस में 2018 में 2020 में पूछा गया था। नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट लिखेंगे 400 वर्षों में 29 तारीख, 29 फरवरी ऐसे लिखना, 29 फरवरी कितने बार आएगी? कितने बार आएगी? ठीक है, देखो 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगी? तो इसका आंसर लिख लेना आप 97 बार। इसको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें सवाल करते हैं। सवाल क्या है? सवाल है, अगली कंडीशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इसमें है, नीला को ठीक याद है कि उसके भाई का जन्म तिथि 12 के बाद और 16 फरवरी के पहले है, जबकि उसकी बहन को ठीक याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 14 के बाद परंतु 20 फरवरी से पहले है। जन्म तिथि की ठीक तारीख कौन सी है? देखो बहुत सिंपल सा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। इस तरह के सवाल पेपर में बन जाते हैं। प्रश्न है, नीला को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 12 फरवरी के बाद, 12 फरवरी के बाद और 16 दिसंबर से पहले मनाया जाना है। 16 दिसंबर से पहले, 12 फरवरी के बाद, 12 फरवरी के बाद और 16 फरवरी है, यहाँ दिसंबर नहीं है। ठीक है, 16 फरवरी से पहले मनाया जाना है। 12 जनवरी के बाद और 16 दिसंबर से पहले मनाया जाना है। ठीक है, तो इसमें तारीखें कौन कौन सी होंगी? तारीखें होंगी 12 के बाद 13, 14 और 15। इन 3 तारीख का ही तो होगा। 12 के बाद 16 से पहले। आगे कंडीशन है, जबकि उसकी बहन को याद है कि ठीक उनके भाई की जन्म तिथि 14 के बाद, 14 फरवरी के बाद और 20 फरवरी से पहले मनाया जाना है। 20 फरवरी से पहले मनाया जाना है। तो उसका जन्मदिन किस तारीख को था? देखो यहां पर कहा गया है 12 फरवरी के बाद, यहां पर कहा गया है 14 फरवरी के बाद। तो 14 फरवरी से पीछे वाला तो कट गया, यानी 15 तारीख एक ऐसी होगी जिस दिन उसका क्या होगा? हैप्पी बर्थडे होगा। ठीक, जन्मदिन होगा।
सिंपल से सवाल है, आप बना सकते हैं। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। सवाल है, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच में है, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले है। कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन मनाया जाना है? देखो, ये भी इसी तरह का सवाल है, सिंपल है। क्वेश्चन है 12 और 16 दिसंबर के बीच में है जन्मदिन, 12 दिसंबर के बाद और 16 दिसंबर से पहले मनाया जाना है, ठीक है। उसके उमेश को याद है कि 14 के बाद, 14 दिसंबर के बाद और 17 दिसंबर से पहले मनाया जाना है, ठीक है। ये उसी टाइप का सवाल बन गया, सेम कंडीशन का ही, ठीक। तो 14 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर ही तो बचेगा और 16 दिसंबर से पहले मनाया जाना है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 15 दिसंबर को उसका क्या है? हैप्पी बर्थडे होगा, ठीक। सिंपल सिंपल से सवाल हैं, बना लेंगे आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें और कौन है, कौन सी कंडीशन कराई जाए आपको जो इंपॉर्टेंट हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 29। नंबर सवाल है, 10 अक्टूबर 1405 को कौन सा दिन था? ठीक, 10 अक्टूबर 1405 को कौन सा दिन था? इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी क्वेश्चन में, इसमें शताब्दी वाला खेल है। शताब्दी वाला क्या सिस्टम होता है उसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए, नोट करो, एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा एक और इसमें सवाल में, क्योंकि अलग कंडीशन का है, हट करके है। नोट में लिखेंगे 31 दिसंबर सन 1600 को क्या है? रविवार है। फिर 31 दिसंबर 1700 को क्या है? शुक्रवार है। फिर 31 दिसंबर 1800 को क्या है? बुधवार है। फिर 31 दिसंबर 1900 को क्या है? सोमवार है। उसके बाद फिर लौट के आ जाएंगे 31 दिसंबर, शताब्दी वर्ष पर ही लौट के आ जाएंगे, यानी 2000 को, तो वही दिन निकलेगा रविवार ही। इस चीज को समझिए आप, ये है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इससे सवाल बन जाते हैं कभी कभार। 31 दिसंबर, ये ऑलरेडी वैलिड चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं यहाँ पर, इसलिए इसको आप नोट कर लेना कॉपी पेन पर, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को रविवार है। 31 दिसंबर 1700 को सन बढ़ेगी और दिन एक दिन माइनस हो जाएगा। रविवार में एक दिन माइनस करेंगे, शनिवार 2 दिन माइनस कर दीजिए, शुक्रवार, फिर शुक्रवार में 2 दिन माइनस, बुधवार, फिर माइनस सोमवार, फिर माइनस रविवार। शताब्दी वर्ष में देखो वही मिलेगा। 1600 में कितना है? 1600 में रविवार है, ठीक। अब इस सवाल पर आ जाइएगा। ये सवाल क्या कह रहा है कि 10 अक्टूबर 1405 को कौन सा दिन है? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? 31 दिसंबर सन 1400 को दिन क्लियर कीजिए, कौन सा होगा? कौन सा होगा इसमें? 31 दिसंबर को कौन सा दिन है? 1400 को, 1400 को यानी 1600 को कौन सा दिन है? ठीक है, तो सन 1400 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर सन 1400 को। तो एक काम करते हैं, इससे ऊपर जाइए थोड़ा,
1300, फिर ऊपर 1200, तो 1200 एक लीप ईयर है जिसमें कौन सा दिन होगा, रविवार होगा 31 दिसंबर को। फिर 1300 में क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो 1400 को क्या होगा, बुधवार ही तो होगा। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन है, 31 दिसंबर सन 1400 को क्या होगा, बुधवार होगा। अब उसी वर्ष में आपको 10 अक्टूबर का बताना है, ठीक। तो बैक में आना पड़ेगा। 31 तारीख ये है पूरी, प्लस 30 का नवंबर है पूरा, प्लस अक्टूबर में कितने दिनों का होता है, अक्टूबर 31 दिनों का होता है। 31 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 दिन ही तो शेष बचेंगे, प्लस 21 टोटल करना। 7 से भाग लगा दीजिएगा, 7 से भाग लगाएंगे ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया है 5, ठीक 5 हो गया है। आपको +1 कर लेना है क्योंकि 1400 वाला ये 31 दिसंबर का जुड़ जाएगा, तो +1 यानी 6 दिन बैक आना है आपको बुधवार से। तो 6 दिन बैक आना होगा, तो आइए 1 2 3 4 5 6 ये वाला दिन बताना है। बुधवार, बुधवार से पहले मंगल, मंगल से पहले सोमवार, से पहले रविवार, से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या होगा, गुरुवार, और गुरुवार क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हुई इतनी चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बार फिर से समझिए, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, ये मान लीजिए सवाल है 10 अक्टूबर 1405 को कौन सा दिन था। इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये चीजें नोट कर लेना, ये चीजें नोट कर लेना। मैं आपको ऑफलाइन जब पढ़ाऊंगा कैलेंडर सुबह वाली क्लास में, तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, 31 दिसंबर सन 1600 को रविवार है, 1700 को शुक्रवार, एक दिन 2 दिन प्लस 2 दिन माइनस होते चले जाएंगे फिर, और इधर सन बढ़ती चली जाएगी, तारीख सेम रहेगी। तो 31 दिसंबर सन 1400 को निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1400 को निकालेंगे तो क्या करेंगे, पीछे जाएंगे 1300 1200, 1200 ही शताब्दी वर्ष होगा ना, 1200 में 400 से भाग चला जाएगा, 4 12, इसीलिए इसका हमने निकाला है। तो यहां से शुरू होंगे रविवार, शुक्रवार और बुधवार। तो 31 दिसंबर सन 1400 को क्या है, दिन है बुधवार। अब क्या करना है, अब लिख लीजिए 31 तारीख, उस 31 दिसंबर से पहले 30 दिन नवंबर का, फिर 21 दिन बचेंगे शेष अक्टूबर में, वो लिख लिए। फिर उसके बाद इसमें 7 से भाग लगा दिया है, 7 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष आएगा, 5 ही तो आएगा। लेकिन एक सन 1400 है, ये सन 1 है अकेली, और 5 ये है ऑलरेडी, है ना। तो टोटल कितनी होंगी, 5 ये शेष बचा है, तो 6 ही तो हो जाएंगे। अब 6 दिन पीछे जाएंगे तो दिन क्या आएगा, गुरुवार आएगा। इस पर एक सवाल और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए आप लोगों का। सवाल है, सवाल को नोट करेंगे। प्रश्न है, प्रश्न को लिखेंगे 25 नवंबर 1702 को कौन सा दिन था। कैसे करना है, उसी कंडीशन पर करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 31 दिसंबर 1700 का निकाल लीजिए कौन सा दिन निकलेगा। तो 1700 से पहले कितना आएगा, 1702 से पहले कितना आएगा, 1701, फिर कितना आएगा 1700। तो 1700 को कौन सा दिन है, 31 दिसंबर सन 1700 को कौन सा दिन आया था, उसमें आया था शुक्रवार, ठीक। 1700 को शुक्रवार ही तो है, तो 31 दिसंबर सन 1700 को शुक्रवार आ गया यहाँ पर, ठीक। अब क्या करना है, देख लीजिए 31 तारीख है, प्लस नवंबर कितना है 25, तो 30 से घटा दीजिए कितना, 5 ही तो बचेगा। टोटल 7 से भाग लगाना, 7 से भाग इसमें लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा, 5 और 3 8, फिर शेष लगाएंगे, भाग लगाएंगे 8 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही तो शेष बचेगा, 7 1 7, यानी शेष कितना है 1 बचा। सन कितनी है आपकी 1700, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, +1 कर देंगे ना, है ना, +1 कर देंगे, और +1 करेंगे तो 2 ही तो आएगा। अब 2 दिन आपको क्या करना है, शुक्रवार में माइनस करना होगा,
तो शुक्रवार में -2 कर दीजिए। तो शुक्रवार से पहले क्या होगा, शुक्रवार से पहले होगा गुरुवार, और गुरुवार से पहले क्या होगा, बुधवार, बुधवार। तो आंसर क्या होगा, वेडनेसडे इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। और ठीक है, इसमें रहा नहीं कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें और ज़्यादा आपको वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कल के जो क्वेश्चन कराए उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। कल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे शुरू के। ठीक है, सवाल है, सवाल को लिखेंगे, यदि आज मंगलवार है तो आज से 101वां दिन कौन सा होगा। कैसे करना है कल बताया ये पिछली क्लास में। टोटल संख्या कितनी है, 101, किससे भाग देना है, 7 से लगाइए। 7 एकम 7, कितने शेष बचे, 3, 31 हो गए, 7 चौका 28, शेष कितने बचे, 3। क्या करना होगा आपको, 3 पर जाना है आज से। और आज कौन सा दिन है, मंगलवार है, लगाओ 1, 2 और 3, ये वाला दिन बताना है। मंगल से बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो आंसर क्या होगा, शुक्रवार इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लग चुकी है तलबा मंजिल की लग चुकी है तलबा मंजिल की, खुद को आग में झोंकना है। लग चुकी है तलबा मंजिल की, खुद को आग में झोंकना है। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। अगर आपको आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो रख। कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो रख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।